अगर आप लोगों ने इसका सीज़न 1 नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उसकी लिंक मिल जाएगी। वो पहले की वीडियो है तो उसमें वॉइस ओवर अभी जैसा नहीं है तो उसके लिए सॉरी। तो एनीमे की शुरुआत डेल्टा को दिखाती हुई होती है जो माउंटेन के टॉप पे जाने के बाद जोर से चिल्लाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक फीमेल डॉग है या शायद उसको गैस बनी होगी, मुझे नहीं पता। फिर सीन शैडो गार्डन के मेंबर पर आता है जहाँ शैडो भी प्रस्तुत था। हमारे हीरो का पब्लिक नाम सिड है और सीक्रेट नाम शैडो है तो मैं उसको सिर्फ शैडो बोलूंगा। शैडो के मेंबर बताते हैं बुशिन फेस्टिवल के बाद से कल्ट ऑफ डियाब्लो का मिडगार्ड में कोई अता पता नहीं है, हमें ओरियाना किंगडम में फोकस करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं लॉलेस सिटी में फंड का आना जाना बहुत इंक्रीज हो गया है। लॉलेस सिटी किसी भी किंगडम के अंदर नहीं आती, वो मुंबई के स्लम एरिया की तरह है, लेकिन वहाँ जो भी कुछ होता है उसका असर सभी किंगडमों पर पड़ता है, हमें वहाँ फोकस करना चाहिए। शैडो बोलता है फंड्स, मुझे स्मेल आ रही है। शैडो के मेंबर को लगता है उनमें से स्मेल आ रही है इसलिए वो सेंटेंट लगाने लगती हैं, इससे अच्छा तो तुम लोग रोज नहा लिया करो। लेकिन शैडो ब्लड स्मेल की बात कर रहा था तभी आसमान में मून रेड हो जाता है। सभी लोग बोलते हैं ऐसा तो 1000 साल पहले हुआ था, जिस वजह से लॉलेस सिटी में बहुत बड़ा मैटर हो गया था। मैटर क्या था उसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। अल्फा बोलती है हल्ला कम करो, ये कोई बच्चों का प्लेग्राउंड नहीं है, हम यहाँ हाथ में हाथ और पैर में पैर रख के नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना होगा। शैडो बोलता है तुम नहीं, मुझे कुछ करना होगा। सभी लोग बोलते हैं मास्टर आपको वहां जाने की क्या जरूरत है, हम सब हैंडल कर लेंगे। शैडो बोलता है मनी, सॉरी मून रेड बस हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और उनको फ्री का ज्ञान देता है। सभी लोग अपने मास्टर की बात मान लेते हैं। शैडो बोलता है लाल चांद, कोई बड़ी बात नहीं है, और कुछ फालतू की बातें करता है। सीन लॉलेस सिटी के क्रिम्सन टावर पर आता है जिसके पास शैडो से हारे हुए 2 लोग आए थे। ये टावर ब्लड क्वीन का है जो वैम्पायर क्वीन है, वो लॉलेस सिटी के 3 रूलर में से एक है। उन दोनों लोगों का नाम क्विंटन और गोल्डी है। क्विंटन बोलता है ऐसा बोला जाता है जो भी क्रिम्सन टावर के पास आएगा वो घ्यूल बन जाएगा। गोल्डी बोलता है ये सब बोलने की बात है बस। तभी गेट के ऊपर एक आदमी था जो बोलता है यहाँ सर्वेंट, ब्लड क्वीन के गेस्ट या पावरफुल लोग बस अंदर जा सकते हैं। क्विंटन और गोल्डी बोलते हैं हम लोग भी बहुत पावरफुल हैं, हम ब्लड क्वीन को यहाँ मारने आए हैं। वो आदमी हंसता है और अपना कटा हुआ हाथ दिखाते हुए बोलता है जो लोग भी ब्लड क्वीन को मारने आते हैं उनका यही हाल होता है, और देखो अब मैं इस टावर का कुत्ता बना हुआ हूँ जो टावर को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो दोनों बोलते हैं तुम बहुत नल्ले और कमजोर हो गए इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ। वो आदमी हंसता है और बोलता है नल्ला और कमजोर मैं हूँ व्हाइट डेविल, मेरा नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। गोल्डी बोलता है तुम शाहरुख खान हो क्या? क्विंटन बोलता है तुम हो व्हाइट डेविल जिसके ऊपर बहुत बड़ी बाउंटी है। व्हाइट डेविल बोलता है हाँ, लेकिन अब देखो मैं यहाँ कुत्ता बना हुआ हूँ। फिर व्हाइट डेविल उन लोगों पर अटैक करके उन लोगों को मार देता है। सीन दूसरे दिन शैडो और उसकी बहन क्लियर पर आता है। शैडो बोलता है मैंने जितना सोचा था लॉलेस सिटी उससे ज्यादा बेकार है, और अपनी बहन से पूछता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। क्लियर बोलती है पहली बात तो ये तुम यहाँ किसी अजीब लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना, और हम डार्क नाइट एसोसिएशन जा रहे हैं। शैडो बोलता है ऐसा कुछ मिडगार्ड किंगडम में तो नहीं है। क्लियर बोलती है बेवकूफ, हमारे पास नाइट ऑर्डर है और नाइट एसोसिएशन अनऑफिशियल है जो किसी के अंडर नहीं आता। शैडो बोलता है मेरी बहन बुशिन फेस्टिवल चैंपियनशिप की विनर थी तो मैंने गामा का फायदा उठाया, फ्री के कपड़े लिए और अपनी बहन को उसके होटल में डिनर करवाया जहाँ क्लियर ने बताया वो लॉलेस सिटी वैम्पायर को मारने जाने वाली है, और क्लियर उसको जबरदस्ती अपने साथ लॉलेस सिटी ले आई। क्लियर बोलती है अगर तुम मेरे नक्शे कदम पर चलते हो तो मैं तुम्हें मिडगार्ड ऑर्डर पर एक अच्छी खासी पोस्ट दिलवा सकती हूँ। शैडो बोलता है ये मुझे गवर्नमेंट जॉब करवाना चाहती, ये भी ठीक है, वैसे भी मेरे पापा की जो भी जमीन जायदाद है वो तो इसके हिस्से में आएगी, मुझे तो आखिरकार जॉब ही करनी होगी। शैडो बोलता है मेरा जो करने का मन है मैं वही करूंगा, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। क्लियर पूछती मेरे होशियार भाई तुम्हारे करने का मन क्या है? शैडो बोलता है वो एक सीक्रेट है, मैं तुमको उसके बारे में नहीं बता सकता, मैं बता रहा हूँ इसको घंटा कुछ नहीं पता इसको क्या करना है, ये यूट्यूबर बन सकता है मेरी तरह। तभी क्लियर को एक आदमी यंग लेडी बोलकर बुलाता है। क्लियर बोलती यंग लेडी कौन? मैं? बताओ ये अपने आप को खूबसूरत ही नहीं मानती। वो आदमी बोलता है मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पेट्स आए हैं, आप उनको खरीदने में इंटरेस्टेड हो? क्लियर बोलती नहीं, उनमें से हमारा एक गोल्डी था जो 20 मिलियन ज़ैनी में बिक रहा था। शैडो को गोल्डी जाना पहचाना लग रहा था। क्लियर बोलती तुम अपने पेट्स को थोड़ा संभाल कर नहीं रख सकते, ये देखो कैसे पेटे खोचे से हैं। वो आदमी बोलता है हमारे पास दूसरा पेट भी है जिसका नाम क्विंटन है, आप दोनों पेट को 40 मिलियन में ले सकती हो। बताओ व्हाइट डेविल से पिटने के बाद ये लोग यहाँ बिकने आ गए, इनकी किस्मत भी कितनी खराब है। क्लियर बोलती है मेरे पास मेरा खुद का पेट है। आदमी बोलता है तुमको छोटे एज के पेट्स पसंद हैं। शैडो बोलता है मेरी प्यारी बहना मुझे घिसटा के तू नहीं ले जा, मैं पैदल भी चल सकता हूँ। क्लियर बोलती है मेरी नजर जैसे ही तुझसे हटेगी तू गुम जाएगा। शैडो फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद शैडो गुम जाता है और अकेला बर्गर खा रहा था। तभी शैडो से एक आदमी टकराता है और उसका पर्स मार लेता है। हमारा शैडो पीछे हटने वालों में से नहीं था, वो अपना और उस आदमी दोनों का पर्स ले लेता है। शैडो के पास एक और आदमी आता है जो शैडो का पर्स ले लेता है, लेकिन हमारा शैडो उसका पर्स भी ले लेता है और वैसा बहुत बार करता है। शैडो बोलता है जैसी करनी वैसी बननी, ये लॉलेस सिटी तो बहुत ही अच्छी है। फिर शैडो को दिखता है कुछ लोग एक आदमी को मार रहे हैं। शैडो बोलता है ये तो घूल है, मैंने तो सुना था इनके यहाँ पे
एमपी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ तो ये पंचिंग बैग की तरह पिट रहा है। तभी मून रेड हो जाता है और उससे एक मैजिकल एनर्जी आती है और उस घूल को पावर मिलती है। वो घूल अपने आसपास के लोगों को मार देता है। शैडो बोलता है ये सब उस मैजिकल एनर्जी की वजह से हो रहा है। घूल ह्यूमन को काट के घूल्स बना सकते थे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब घूल्स बन जाएंगे। तो मैं बैकग्राउंड कैरेक्टर का रोल प्ले करूँ या इसको मारूं? वैसे भी ये लॉलेस सिटी है, जो मैं यहाँ करूंगा वो यहाँ ही रहेगा। तभी पीछे रेड बालों वाली लड़की ये सब देखती है और शैडो को नीचे होने को बोलती है और घूल्स को टमाटर के जैसे काट देती है। शैडो बोलता है तुम कौन हो? वो लड़की अपना नाम मैरी बताती है, जो एंशिएंट वैम्पायर हंटर है, और बोलती है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। द फ्रेंजी हैज बिगन, द मून इज रेड, वी आर आउट ऑफ टाइम। हिंदी मतलब सभी लोग पागल हो गए हैं, चांद लाल हो गया है, अब हमारे पास टाइम नहीं बचा। और वहां से चली जाती है। शैडो ये सुन के एक्साइटेड हो जाता है। अब वो बात सुन के एक्साइटेड हुआ या मैरी को देख के वो बताना मुश्किल है। सीन क्लियर पर आता है, जो अपने रूम पर आती है जहाँ उसको शैडो नहीं मिलता। तभी साइड के रूम से एक मोटा आदमी आता है जिसकी आइटम घूल बन चुकी थी। क्लियर उसकी जान बचाती है और पूछती है तुमने काले बालों वाले और काली आंखें वाले लड़के को देखा है? मोटा बोलता है नहीं। सीन रेड लाइट एरिया में शिफ्ट होता है जहाँ पू और सिकल अपनी स्कूल लाइफ दाव पर लगा के आए थे। तभी वो लोग गिर जाते हैं और उनके पीछे बहुत सारे घूल्स थे। सीन एक लड़की पर आता है जिसका नाम मारिये है, जो अपना काम खत्म करके फ्री हुई थी और सोच रही थी मैं इस दलदल से कभी बाहर निकल पाऊंगी कि नहीं। तभी उसको नीचे से आवाज आती है। नीचे सभी लोग एक दूसरे को काट के सॉस निकाल रहे थे। मारिये के पास भी एक मोटा घूल आता है। तभी विंडो तोड़ के हमारा शैडो वहां आता है और घूल को मार देता है और मैरी वाली लाइन बोलता है मून रेड हो गया है, अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ। मारी पूछती है महापुरुष आपका नाम क्या है? शैडो अपना नाम बताता है और चला जाता है। तभी मारिये के पास उसकी बेस्टी आती है, देखती है वहां तो घूल है। मारिये बोलती है उसको शैडो ने मारा है। बेस्टी बोलती दा शैडो वो तो 3 रूलर जितना स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ईविल है, वो करप्ट ऑफिसर को दिन भर मारता है। तो बहन वो कहाँ से ईविल हुआ? शैडो के बात मान के मारिये ड्रॉज खोल के अपने पैसे लेके यहाँ से भागने का प्लान बना चुकी थी। बेस्टी बोलती है तुम कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रही हो। सीन एक फॉक्स लेडी पर आता है, इसका नाम यूके में है, जो बोलती है अगर तुम्हारी किस्मत होगी तो तुम यहाँ से भाग सकती हो। तभी उसके लोग बताते हैं पूरी सिटी में घूल्स घूम रहे हैं। सीन क्लियर पर आता है, जो पता नहीं किसकी बॉडी को गले लगा के रो रही थी और बोलती है मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। उसके पीछे मैरी आती है और बोलती है तुम काले बाले वाले लड़के को ढूंढ रही हो ना? क्लियर बोलती है वो मेरा भाई है जो मर चुका है। मैरी बोलती है बहन तू अंधी है या होने का नाटक कर रही है? जिसको पकड़ के तू रो रही है उसके बाल काले नहीं है। यहाँ क्लियर का मोए मोए हो जाता है। मैरी बताती मुझे 2 काले बालों वाले लड़के मिले थे, एक तो मून रेड होने के टाइम पे मिला था जो घूल्स को देख के हंस रहा था। क्लियर बोलती मेरा भाई डरपोक है। मैरी बोलती है दूसरे लड़के को तो वैम्पायर क्रिम्सन टावर ले गए हैं, वो जवान लड़के के ब्लड से वैम्पायर क्वीन एलिजाबेथ को नींद से उठाने वाले हैं जो 1000 साल से सो रही है। क्लियर बोलती वो कुंभकर्ण की तरह सो क्यों रही है? मैरी बोलती वो तो सीक्रेट है जो वैम्पायर को बस पता है, लेकिन मून अभी रेड है। जब वैम्पायर की पावर इंक्रीज हो जाती है और क्वीन को उठाने का सही वक्त यही है। क्लियर बोलती है तेरे को इतना सब कैसे पता, तू है कौन? मैरी बोलती मैं हूँ मैरी, एक वैम्पायर हंटर। क्लियर बोलती है उनको ब्लड चाहिए, इसका मतलब यह है कि मेरा भाई जिंदा है जो क्रिम्सन टावर में है। और वो दोनों घूल्स को मार के वहां से जाने लगते हैं। मैरी को एक शॉर्टकट भी पता था क्रिम्सन टावर के अंदर जाने का। गोल्डी और क्विंटन घूल से भाग रहे थे और पू और सिकल भी भाग रहे थे और बोलते हम वर्जिन नहीं मर सकते। सिकल पीछे रह जाते और घूल्स उसको काट देते हैं। सीन नाइट एसोसिएशन पर आता है जहाँ से सब लोग भाग रहे थे। घूल ने वहां पे अटैक कर दिया था, लेकिन हमारा बैटमैन शैडो उनको मार देता है और वही बोलता है मून रेड हो गया है, जान प्यारी है तो भाग जाओ। सीन क्रिम्सन टावर पर आता है। क्रिम्सन नाम के वैम्पायर को उसका आदमी बताता है सब प्रिपरेशन हो गई है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्रिम्सन बोलता है हाँ व्हाइट टावर से यूकी में और ब्लैक टावर से जगरनॉट यहाँ आ रहे हैं, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ के उठने के बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आदमी बोलता है कोई और भी सिटी में घूल्स को मार रहा है। सीन जगरनॉट पर आता है जो घूल्स को मार रहा था और यूकी में भी घूल्स को मार रही थी। वो दोनों फाइट करने ही वाले थे। शैडो ऊपर से ये सब देख रहा था और बोलता है सब लोग अपनी न्यू कहानी लिखने वाले हैं, लेकिन मुझे तो एमिनेंस इन शैडो ही बनना है। और उन दोनों के बीच पर आ जाता है। वो दोनों बोलते अब तू कौन है बे? शैडो अपना नाम बताता है और बोलता है मैं हूँ शैडो, जो शैडो में काम करता है और शैडो में ही रह के लोगों को मारता है। फिर हमें व्हाइट डेविल के बारे में बताया जाता है जिसको लोगों को मारना बहुत पसंद था, लेकिन क्रिम्सन से वो हार गया और टावर का डॉग बन गया। व्हाइट डेविल घूल बने लोगों को मारना चाहता था, लेकिन वहाँ जगरनॉट और यूकी में थे। व्हाइट डेविल उनके सामने पानी कम चाय था। तभी वहाँ शैडो आता है। यूकी में बोलती तुम तो वही हो ना जिसकी आर्मी ने मिडगार्ड किंगडम को टेक ओवर कर लिया। जगरनॉट बोलता है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और गेट तोड़ के अंदर जाने लगता है। और यूके में से बोलता है हम अपना अधूरा काम बाद में करते हैं, यहाँ फाइट की बात हो रही है और कुछ नहीं। यूकी में शैडो से बोलती है रेड लाइट में तुमने मेरी एक लड़की को बचाया था, इसलिए अभी हम फ्रेंडली साइड में हैं। वो लोग अंदर चले जाते हैं। व्हाइट डेविल बोलता है गेट एक आर्टिफैक्ट था जिसे जगरनॉट ने एक ही बार में तोड़ दिया, इसकी मम्मी ने इसे क्या खा के पैदा किया था? ये दोनों तो ब्लड क्वीन
क्वीन को मारने जा रहे हैं, लेकिन ये काला आदमी कौन है? इससे तो कोई मैजिकल एनर्जी भी नहीं आ रही, ये मेरे से वीक है, मैं इसको मार सकता हूँ। व्हाइट डेविल शैडो पर अटैक करता है, लेकिन शैडो उसका काम तमाम कर देता है। व्हाइट डेविल सस्पेंस में ही मर जाता है। सीन क्रिम्सन टावर की लाइब्रेरी पर आता है, जहाँ बीटा कुछ पढ़ रही थी। तभी वहाँ गिरते पड़ते क्लियर और मैरी आते हैं। बीटा बोलती मुझे सभी विटनेस को मारने का ऑर्डर मिला है, लेकिन मैं अपने मास्टर की बहन को नहीं मार सकती, और बोलती है मिस क्लियर आप यहाँ क्या कर रही हो? क्लियर बोलती तुम मुझे कैसे जानती हो? बीटा बोलती पागल, तुम अभी अभी तो बूशिन फेस्टिवल की विनर बनी हो। मैरी बोलती ये लोग वैम्पायर नहीं है, हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, और उनके पास बैकअप भी है जिनमें रोज भी थी। क्लियर बोलती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बेटा बोलती मैं हूँ बेटा शैडो गार्डन से। क्लियर बोलती शैडो गार्डन जिसने हमारे स्कूल बिल्डिंग जलाई थी, अब तुम ये टावर जलाने आई हो क्या? बेटा बोलती है बहुत अच्छा जोक था, मैं यहाँ रिसर्च करने आई हूँ। पोजेस के ऊपर रिसर्च करने से मुझे ये पता चला कि पोजेस और वैम्पायर पहले एक ही थे, लेकिन ब्लड स्प्लिट होने की वजह से दोनों अलग अलग हो गए और एल्फ पोजेस हो गए। मुझे फर्स्ट वैम्पायर का ब्लड चाहिए, जिस पर रिसर्च करने से मुझे सब पता चल जाएगा। मुझे ब्लड क्वीन का ब्लड चाहिए। क्लियर बोलती है वैम्पायर पोजेस एक ही थे? ये सब सुन के मैरी गुस्सा होती है। बेटा बोलती है 1000 साल पुरानी एंशिएंट वैम्पायर हंटर, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैरी बोलती है तुम्हें सब कुछ पता है। बेटा बोलती है बेटी तुम दोनों हमारे रास्ते में नहीं आओगी तो हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। क्लियर पूछती है पोजेस ठीक हो सकते हैं कि नहीं? बेटा कोई सही साट आंसर नहीं देती। क्लियर बोलती मुझे अपने भाई को बचाने जाना है जिसकी बलि चढ़ने वाली है। ये सुन के रोज तड़पते हुए वहाँ आती है, मेरा बेबी करते हुए, लेकिन बेटा उसको चुप करवा देती है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। बेटा बोलती है तुम्हें अब हेवन नहीं बनाना क्या? ये सुन के मैरी की जल जाती है। बेटा रोज से बोलती है तुमने मुझे निराश किया और तुम दोनों इस पर अच्छे से नजर रखो, हमारा काम सैंपल लेने का बस है, मास्टर शैडो सब हैंडल कर लेंगे, बली वाले बेबी को भी। मैरी वैम्पायर की गर्दन काट रही थी और क्लियर उनके हाथ डिस्ट्रॉय कर रही थी। क्लियर बोलती मैरी तुम्हें तो वैम्पायर के बारे में बहुत कुछ पता है, तुम्हारा कोई सीक्रेट है? तुम लाइब्रेरी में वैम्पायर का साइड ले रही थी और उसने तुम्हें 1000 साल पुराना भी बोला। और हेवन क्या है? तुम ब्लड क्वीन को मारोगी कि नहीं? मैरी बोलती मैं उसको मारने का वेट ही कर रही हूँ, और सबका कोई सीक्रेट होता है, तुम्हारा भी तो है ना, तभी तो तुमने पोजेस ठीक कैसे होते हैं पूछा था। ये लोग बिल्ली की तरह लड़ ही रहे थे, तभी सब वाइब्रेट होता है। जगरनॉट पावरफुल वैम्पायर को मार रहा था, लेकिन यहाँ पानी कम चाय वैम्पायर बस थे, उसको ब्लड क्वीन से फाइट करनी थी। मैरी बताती है जगरनॉट अभी टॉप वैम्पायर को कुत्ते की तरह मार रहा है, इसको लॉलेस सिटी के टॉप पर आना है, जब ये यहाँ से चला जाएगा तब हम यहाँ से जाएंगे। तभी जगरनॉट भूत बन के उनके सामने आ जाता है और बोलता है चमगादड़ तू यहाँ है? पता नहीं क्यों वो पहले क्लियर को पंच मार के नीचे गिरा देता है और मैरी पर अटैक करता है और बोलता है तू भी कमजोर है, लेकिन तभी क्लियर जगरनॉट को तलवार मारती है। जगरनॉट बोलता है तू तो बहुत ताकतवर है, तूने मेरा पंच झेल लिया। क्लियर मैरी के पास आती है और देखती है उसका आधा सिस्टम गायब हो चुका है और उसको हील करने की कोशिश करती है। मैरी बोलती है इससे कुछ नहीं होगा, मुझे ब्लड की जरूरत है, और क्लियर को किस करके ब्लड चूस लेती है। मेरे हिसाब से बहन कहीं और से भी ब्लड चूस सकती थी, खैर उसकी मर्जी। जिसके बाद मैरी पावर अप हो जाती है और जगरनॉट से फाइट करने लगती है, लेकिन जगरनॉट को कुछ नहीं होता। जगरनॉट क्लियर को मारने उसके पास आता है। क्लियर भगवान को याद करने लगती है, तभी वहाँ शैडो की एंट्री होती है। वो जगरनॉट को किक मार के नीचे फेंक देता है। जगरनॉट बोलता है शैडो तेरी मम्मी मेरी हो जा। शैडो बोलता है रिवाइवल बहुत जल्दी होने वाला है, और वहाँ से चला जाता है। मैरी बोलती है ब्लड लेने के लिए सॉरी क्लियर। क्लियर बोलती है कोई नहीं चलता है। मैरी फिर अपनी दुख भरी दास्तां सुनाती है। 1000 साल पहले वैम्पायर का गोल्डन एज था, वो जानवरों की तरह ह्यूमन को मार के उनका ब्लड फ्रूट जूस की तरह पीते थे, लेकिन समय का पहिया घूमा और वैम्पायर के लग गए। ह्यूमन को पता चल गया वैम्पायर की वीकनेस क्या है, और वो हम लोगों को मारने लगे और शिकारी ही शिकार बन गए। उसी समय क्वीन एलिजाबेथ छोटी सी जगह की रूलर थी, वो ह्यूमन के साथ मिलकर रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ब्लड पीना छोड़ दिया, और हम लोगों ने भी ऐसा ही किया। इससे हमें बहुत प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन टाइम के साथ हमें सनलाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहने लगे। लेकिन एलिजाबेथ के साथ ऐसा नहीं था, उन्हें बेबड़ों की तरह ब्लड की तलब होती थी और वो सनलाइट से भी जलती थी। तब भी एलिजाबेथ ने हेवन बनाने का सोचा, जहाँ ह्यूमन और वैम्पायर हंसी खुशी रह सकते थे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन रेड मून की रात आई जो 1000 साल में आती है, जब वैम्पायर की पावर इंक्रीज हो जाती है, तब क्वीन को ब्लड की तलब थी। तब क्रिम्सन ने उन्हें एक बूंद ब्लड दे दिया, जिसके बाद तो क्वीन ने 3 दिनों 3 रात तक सभी का ब्लड लॉलीपॉप की तरह चूसा। मैंने भी थोड़ा ब्लड लिया, लेकिन क्वीन को इसका बहुत पछतावा था। फिर से ऐसा ना हो, उन्होंने अपने आप को मारने का प्लान बनाया और बोला मेरे राख को पानी में बहा देना जिससे सब ठीक हो जाए, और उन्होंने अपनी जान ले ली। वो ऑर्डिनरी वैम्पायर नहीं थी, इसलिए वो मरी नहीं, बस उनकी सांस धीमी हो गई और वो कुंभकर्ण की तरह सो गई। मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मैंने क्वीन को प्रोटेक्ट करने का सोचा, लेकिन क्रिम्सन ने मुझे टपका दिया, और क्वीन की वफादार होने की वजह से उसने मुझे जान से नहीं मारा, और 1000 साल बाद वो फिर से क्वीन को जिंदा करके अपना काम को अंजाम देना चाहता है। क्लियर बोलती मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं बचपन में पोजेस हो चुकी थी, तभी बहुत ही जल्द मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगी। उससे पहले मैं अपने भाई को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी, इसलिए मैं उसको
यहाँ लाई, लेकिन ये मेरी गलती थी। और बोलती है तुम अभी भी हेवन बनाना चाहती हो। मैरी बोलती है उसका कोई मतलब नहीं है, सब पहले जैसा ही होगा, मैं क्वीन को आजाद करना चाहती हूँ। क्लियर बोलती है तुम अपनी क्वीन से ही इसके बारे में पूछना। चलो क्रिम्सन नाम के आदमी का काम तमाम करते हैं। मैरी बोलती है ऐसा है तो मैं तुम्हारे भाई को बचाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। सीन शैडो पर आता है जो वैम्पायर के ट्रेजर रूम पर आया था और बोलता है रास्ते में मुझे मेरी बहन भी मिली थी, शायद जाने दो, अपना देख लेगी। जैसे शैडो को कुछ याद नहीं रहता, ऐसा मेरे साथ भी है, इसलिए तो मैं वीडियो बनाने में लेट हो जाता हूँ। शैडो सोचता है मैं यहाँ से लेके क्या जाऊँ जो कॉस्टली और छोटा दोनों हो, मुझे गोल्ड कॉइन ले जाने चाहिए। शैडो सभी कॉइन अपने स्लाइम के अंदर लगता है और बोलता है मैं हर बार बॉस बैटल में लेट जाता हूँ, मुझे ये चेंज करना होगा और अब से जल्दी जाना होगा। इस बार का बॉस वैम्पायर क्वीन है। सीन क्रिम्सन पर आता है जो क्वीन के हार्ट को निकालता है और बलि चढ़ाए हुए लड़के के हार्ट में ट्रांसप्लांट कर देता है। रियल लाइफ में भी हार्ट ट्रांसप्लांट इतना इजी होता तो कितना अच्छा होता। तभी उसके पीछे शैडो आता है और अपना अटैक करता है और क्रिम्सन का काम हो जाता है। शैडो ने क्रिम्सन और बलि दोनों का काम कर दिया था और बोलता है बॉस बैटल स्टार्ट होने के पहले ही खत्म हो गया, कहीं ये ग्रुप बैटल तो नहीं था। मैं अंडरग्राउंड चेक करता हूँ, वहां पे भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं गोल्ड लेके यहाँ से चला जाऊंगा और ब्लड क्वीन को चेक भी नहीं करता। पूरे एनीमे में शैडो से बड़ा कामचोर कोई नहीं हो सकता। क्वीन के हार्ट में कुछ होता है। मैरी और क्लियर वहां आते हैं और शैडो और एलिजाबेथ को देखने लगते हैं, लेकिन तभी क्लियर के दिल का रास्ता कोई ढूंढ लेता है और उसके ब्लड से एलिजाबेथ रिवाइव हो जाती है और इतने में भी एलिजाबेथ का मन नहीं भरता, वो फिर से क्लियर का फ्रूट जूस पीती है। मैरी एलिजाबेथ को ऐसा करने से मना कर रही थी, तभी शैडो गार्डन के मेंबर वहां आते हैं और एलिजाबेथ को मार के क्लियर को बचा लेते हैं और क्लियर को हील करने की कोशिश करते हैं। बेटा बोलती है ये चमगादड़ इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, मास्टर अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, उनके पास कोई जरूरी काम होगा, अब सब मुझे ही हैंडल करना होगा, मैं मास्टर की बहन को मरने नहीं दे सकती, मुझे ये सब बहुत जल्दी खत्म करना होगा। रोज और एक एल्फ एलिजाबेथ पर अटैक करते हैं। एलिजाबेथ उन लोगों को पकड़ लेती है। बेटा एलिजाबेथ पर अटैक करके उन दोनों को फ्री कर देती है। मैरी बोलती है तुम लोग स्ट्रॉन्ग तो बहुत हो, लेकिन मेरी क्वीन स्लो स्टार्ट करती है लो ब्लड प्रेशर की वजह से। यूकी में भी बोलती है ये इतनी छोटी लड़की ब्लड क्वीन है, बहन सब तेरे जैसे नाइन टेल जैसे तो नहीं हो सकते ना। जगरनॉट भी भाग के टॉप पर आता है और बोलता है मेरे बिना ही पार्टी स्टार्ट हो गई और एलिजाबेथ को पंच मारता है, लेकिन एलिजाबेथ उसको मार के दूर फेंक देती है। भाई जब से ये यहाँ आया है तब से सिर्फ पिट ही रहा है। एलिजाबेथ अपना अटैक करती है। बेटा सभी को क्लियर को सेफ रखने को बोलती है। वो अटैक बहुत पावरफुल था जिससे सब लोग को बहुत डैमेज हुआ था। जगरनॉट तो लूला हो गया था, मतलब उसका पैर टूट गया था। बेटा भी बहुत घायल थी, लेकिन क्लियर सेफ थी। लेकिन इतने बड़े अटैक करने के बाद भी एलिजाबेथ शांति से उड़ रही थी। बेटा रोज से क्लियर को यहाँ से ले जाने को बोलती है। रोज जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तब तक एलिजाबेथ उन सब का ब्लड कंज्यूम करके और स्ट्रॉन्ग हो रही थी और वो ब्लड को मैनिपुलेट करके सभी एल्फ को पोजेस फॉर्म में ला रही थी, जिसमें क्लियर भी थी। फिर क्लियर की आंख मेडिकल बेड में खुलती है। उसके पास हमारी फेवरेट अरोरा थी। अरोरा बोलती है तुम पोजेस थी, लेकिन उसने तुम्हें ठीक कर दिया। क्लियर बोलती है तुम कौन हो? उसने किसने मुझे ठीक कर दिया और मैं कहाँ हूँ? अरोरा बोलती है तुम अपने मायके में हो, जो मैं बोल रही हूँ शांति से सुनो। तुम नॉर्मल वर्ल्ड में मास का लोथड़ा बन चुकी हो। तुम न्यू ब्लड के साथ अडेप्ट हो रही हो। जैसे तुम्हें पता होगा डीमन ब्लड स्प्लिट हुआ जिससे पोजेस और वैम्पायर बने, लेकिन अब तुम्हारे केस में पोजेस और वैम्पायर दोनों ब्लड कंबाइन हो चुके हैं जिनको तुम कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। चलो मेरे जाने का टाइम हो गया है और वहां से जाने लगती है। तभी क्लियर के हाथ में कुछ सिंबल बनते हैं। अरोरा बोलती है इसकी हेल्प से तुम अपने आप को कंट्रोल कर पाओगी। क्लियर बोलती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? अरोरा बोलती है क्योंकि तुम उसकी, बस यही बोलती है। लेकिन आपका भाई किस लिए है? अरोरा के कहने का तात्पर्य यह है कि तुम शैडो की बहन हो। सीन प्रेजेंट पर आता है जहाँ क्लियर की बॉडी को अरोरा टेक ओवर कर लेती है। बेटा बोलती है विच ऑफ कैलेमिटी, तुम यहाँ कैसे? बड़े दिनों बाद मिली। अरे वो जाने दो, क्लियर कहाँ गई? अरोरा क्लियर में चेंज हो जाती है। तभी एलिजाबेथ अपने ब्लड से उन पर अटैक करती है, लेकिन अरोरा डीमन किंग डियाब्लो है और वो उस ब्लड की ओनर है, तो वो ब्लड को कंट्रोल करके ऊनो कार्ड का यूज करके एलिजाबेथ के ब्लड से उस पर ही अटैक कर देती है, जिससे एलिजाबेथ मरती तो नहीं है। लेकिन फिर अरोरा शैडो का आइकॉनिक अटैक करने वाली थी और बोलती है आई एम एटॉमिक, लेकिन अटैक बीच में ही रुक जाता है और अरोरा का हाथ टूट जाता है और बोलती है छी ये बॉडी ही कमजोर है। वाह बहन, पहली बात तो तू जबरदस्ती उसकी बॉडी पर कब्जा कर ली और ऐसा बोल रही है। अरोरा बोलती है मैं तो उसके आने का वेट कर रही थी, बस वो आ गया, मैं जाती हूँ। तभी वहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है जो वही बोल रहा था मून रेड हो गया है, जान प्यारी है तो भाग जाओ। और एलिजाबेथ और शैडो की दूर वाली फाइट स्टार्ट होती है जिसमें शैडो के गोल्ड कॉइन टूट रहे थे और बेटा सोच रही थी जब मास्टर एलिजाबेथ के पास जाके उसको मार सकते हैं तो वो क्यों नहीं जा रहे। शैडो उन लोगों को प्रोटेक्ट भी कर रहा था। बेटा बोलती मास्टर हमें प्रोटेक्ट कर
कर रहे हैं, इसलिए वो एलिजाबेथ के पास नहीं जा रहे। इसको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। शैडो बोलता है तुम जितने भी हो, मैं तुम में से किसी को नहीं खो सकता। यहाँ शैडो गोल्ड कॉइन की बात कर रहा था और बेटा को लग रहा था वो शैडो गार्डन के मेंबर की बात कर रहा है। ये भी अपना दिमाग लगा के कुछ भी सोच लेती है। शैडो बहुत गुस्सा होता है और एलिजाबेथ की स्मूच लेने उसके पास जाता है, लेकिन वो दोनों अपना अपना वेपन निकाल लेते हैं, मतलब तलवार और एक्स। फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है जो थोड़ी देर तक चलती है। फाइट देख के सब लोग बहुत हैरान थे। फिर शैडो एलिजाबेथ के पास आता है। भाई ये लोग तो बिग बॉस में भी नहीं है तो इतने पास क्यों आ रहे हैं? शैडो बोलता है क्वीन ये फाइट बहुत देर तक खिंच गई है, मैं इसे यहाँ ही खत्म करता हूँ। एलिजाबेथ बोलती है मुझे अपना नाम तो बताओ, मुझे तो लगा था एलिजाबेथ गूंगी है। तभी शैडो अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है आई एम रिकवरी एटॉमिक। हाँ ये थोड़ा डायलॉग अलग है, मुझे पता है। शैडो की पावर से जो भी गूल बने थे वो सब ठीक हो जाते हैं। क्लियर भी ठीक थी, मैरी एलिजाबेथ को देख रही थी। रोज बोल रही थी हेवन का क्या होगा? बेटा बोलती हेवन गया गुइया के खेत में, हम यहाँ से जा रहे हैं। जगरनॉट को शैडो गार्डन से फाइट करनी थी। सिकेल और पू असली मर्द नहीं बन पाए थे। क्विंटन और गोल्डी की सॉर्ड और आर्मर चले गए थे जिसका वो दुख बना रहे थे। शैडो बोलता है गूल वैम्पायर पोजेस सब एक ही हैं, बस उनमें मैजिक ओवरलोड है जिसको ठीक करना बहुत ही इजी है। क्लियर को लग रहा था उस सिंबल की वजह से उसको स्पेशल मैजिकल पावर मिली है। शैडो बोलता है मेरी बहन ने कुछ भी समझ लिया लेकिन मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। सभी बच्चों को इस दर्द से अपनी लाइफ में गुजरना होता है। क्लियर शैडो को बताती है उसके लेफ्ट हार्ट में स्पेशल पावर है, जो क्या है मुझे इसके बारे में पता लगाना है। शैडो बोलता है हाँ बहन तुम सब पता लगा लोगी। क्लियर पूछती है तुम शैडो को जानते हो? शैडो बोलता है नहीं। एलिजाबेथ और मैरी एक साथ थे। शैडो बोलता है मेरे रिकवरी मैजिक से मैंने गोल्ड कॉइन रिकवर तो किए, लेकिन पहले मेरे पास 3000 गोल्ड कॉइन थे, लेकिन रिकवरी के बाद वो सिर्फ 500 बचे। लेकिन मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉलेस सिटी में 2 टावर और हैं, अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगा, क्योंकि लॉलेस सिटी मेरे पिगी बैंक की तरह है। बताओ शैडो सिटी को पिगी बैंक मानता है। नेक्स्ट सीन एक ट्रेन पर आता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ गामा फाइट में तो अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी मित्सुगोशी नाम की कंपनी है, लेकिन मित्सुगोशी की जगह मैं उसको आइडिया कंपनी बोलूंगा। तो गामा के एम्प्लॉय ट्रेन से सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तभी उनको कुछ लोग रोक लेते हैं और उनका चीरहरण कर देते हैं। ये लोग गार्टर के लिए काम करते थे। वो मेजर कॉर्पोरेट अलायंस का प्रेसिडेंट है और आइडिया कंपनी की वजह से उसको बहुत लॉस हो रहा है। एम्प्लॉय बुरे लोगों से बोलते हैं, ये सब हमें पता है, और शैडो गार्डन की ड्रेस पर आ जाते हैं। वहाँ अल्फा भी थी और शैडो गार्डन उन लोगों को टपका देते हैं। अल्फा बोलती है अब अंडरवर्ल्ड के जो लोग कल्ट से कनेक्टेड है वो अपने बिल से बाहर आने वाले हैं, जल्द ही युद्ध होने वाला है। दूसरे दिन पुअर सेकल आइडिया की ड्रेस पहन के लड़की साइड करने का ट्राई कर रहे थे, जैसे मैं कुछ दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को चूना लग चुका था। उनके कपड़े नकली थे। शैडो के कपड़े डेल्टा और एटा ने बनाए थे जो ओरिजिनल हैं। शैडो बोलता है मैं देख पा रहा हूँ आजकल यहाँ के सभी लोग प्रीवियस लाइफ के लोगों की तरह कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे गामा और अल्फा का हाथ है। वो ऐसा करके अपने आइडिया कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, जिससे बाकी कंपनी गुस्सा हो रही है। लेकिन अब ये सब मैं खत्म कर दूंगा और जो मेरा है वो मैं लेके रहूंगा। ये लोग मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुअर सेकल सोच रहे थे शैडो को क्या हो गया। शैडो रात में अपने रूम में ब्लैक कपड़े पहनता और बोलता है ये मेरी न्यू सीक्रेट एजेंट की आइडेंटिटी है, और यूकीमे के पास आता है। यूकीमे बोलती और शैडो कैसे हो? शैडो बोलता है मेरा न्यू नाम अब जॉन स्मिथ है। ये दोनों अपने अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे। कौन सा प्रॉफिट मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है आइडिया कंपनी बहुत प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जिससे बाकी कंपनी का दिवाला निकलने वाला है, जिसमें मेजर कॉर्पोरेट अलायंस है। शॉर्ट में एमसीए का बहुत लॉस हो रहा है, इसलिए एमसीए आइडिया कंपनी को खत्म करने का प्लान बना रही है। आइडिया और एमसीए बिजनेस फाइट करेंगे और नाक के नीचे से उनके पैसे यूकीमे और शैडो उर्फ जॉन स्मिथ उठा लेंगे। ये इन दोनों का प्लान है, लेकिन यूकीमे बताती है गार्टर का बॉस भी है जो अंडरवर्ल्ड का बेस्ट स्वॉर्डमैन, जिसका नाम गटान द स्वॉर्ड डेविल है। वो जो चाहता है वो उसको लेके रहता है, लेकिन वो मेरा शिकार है। और शैडो से बोलती है मैं भी देखना चाहती हूँ रॉयल कैपिटल में पैसों के लिए जो खूनी खेल होने वाला है उसमें क्या होता है। शैडो बोलता है मैं सब खत्म कर दूंगा और फिर से नए तरीके से बनाऊंगा। दूसरे दिन शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में 90% की सेल चल रही थी, क्योंकि अल्फा और गामा के कपड़े आइडिया में बस मिलते थे, जिससे सभी छोटे और बड़ी दुकानें वाले परेशान हैं। लेकिन मैं शैडो सब खत्म कर दूंगा और एमसी और आइडिया की फाइट होगी, तब मैं सभी पैसे ले लूंगा। तब कोई कंपनी नहीं होगी, मैं उन पैसों से न्यू कंपनी स्टार्ट करूंगा जिसकी हायर मेंबर अल्फा और बाकी लड़कियां होंगी, जिसके बाद उनको सब समझ आ जाएगा। पुअर सेकंड ने अपना सामान खरीद लिया था, उनको न्यू नोट मिलता है। शैडो बोलता है ये न्यू नोट कैसा है? वो बोलता है ये पेपर मनी है, एमसीए ने इसको आज ही मार्केट में लॉन्च किया है, इसलिए तो आज एमसीए में सेल है। शैडो बोलता है पहले हम कौन सा नोट यूज करते थे? वो बोलता है आइडिया कंपनी के बैंक के नोट, जो आइडिया कंपनी में बस यूज हो सकते
रहे थे। शैडो दोनों नोट देखता है और बोलता है इन लड़कियों ने तो खुद का नोट और बैंक भी खोल लिया। मैंने उनको छोटे में क्रेडिट और नोट के बारे में बताया था, लेकिन ये दूसरा नोट तो आइडिया नोट का कॉपी है। आइडिया के नोट अच्छे हैं लेकिन एमसीए के नोट लोकल हैं। मैंने रियल वर्ल्ड में नोट की फोटोकॉपी निकाल के अमीर बनने का सोचा था, लेकिन फोटोकॉपी वाले बुढ़े आदमी ने मुझे भगा दिया। लेकिन अब मैं सुपर एलाइट सीक्रेट एजेंट हूँ जो कुछ भी कर सकता है। और पुअर सेकाइल के पैसे लेके भाग जाता है और रात को जॉन स्मिथ बन के यूकी में से ट्रेन में मिलता है। यहाँ बहुत लंबी बात हुई, मैं शॉर्ट में बताता हूँ आप लोगों को। गामा बैंक से गोल्ड कॉइन की वैल्यू के नोट दे रही है और गोल्ड कॉइन बैंक में रख रही है। अगर नोट की वैल्यू बैंक में रखे गोल्ड कॉइन के बराबर है तो ठीक है, लेकिन शैडो फेक नोट बना के पूरे कैपिटल में सर्कुलेट करने वाला है। और जब ये बात नॉर्मल पब्लिक को पता चलेगी और जब नॉर्मल पब्लिक नोट एक्सचेंज करके गोल्ड कॉइन लेने जाएगी तो उनको इक्वल नोट के गोल्ड कॉइन नहीं मिलेंगे, तो पूरे किंगडम की इकोनॉमी के लग जाएंगे। सिंपल सा शैडो फेक नोट बना के सर्कुलेट करेगा और नोट के बदले बैंक से गोल्ड कॉइन ले लेगा। और शैडो एमसीए नोट के फेक नोट बनाने वाला है क्योंकि वो बनाने में इजी है। और ट्रेन से उतर जाता है और यूक्यूमे के पसीने छूट रहे थे। फिर शैडो गार्डन किसी और को टपका देते हैं। शैडो नारुतो की तरह रामेन खा रहा था और बोलता है मैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दे रहा हूँ उसको फिर से बनाने के लिए, और डेल्टा को खाना दे रहा था। फिर डेल्टा शैडो को सूंघ के बोलती है बॉस आपसे तो फॉक्स की स्मेल आ रही है। शैडो बोलता है हाँ मैं फॉक्स को मारने गया था। डेल्टा कैपिटल में अल्फा के ऑर्डर पर बैंडिस को मारने आई थी और शैडो को भी बोलती है मेरे साथ बैंडिस को मारने चलो। शैडो बोलता है मैं बाद में चलता हूँ, लेकिन तुमने अपना काम कर लिया, तुम्हें अल्फा को रिपोर्ट करने जाना चाहिए ना। डेल्टा अल्फा से डरने लगती है और बोलती है हाँ, और बोलती है लेकिन बैंडिस को मारने आप कब चलोगे मेरे साथ। शैडो सोचता है रियल वर्ल्ड में मेरे पास जॉन नाम का पैड था। डेल्टा मुझे उसी की याद दिलाती है। कोई कमेंट में नहीं लिखेगा शैडो ने अपना नाम कुत्ते के नाम पर रखा है। सीन न्यूज़पेपर पर आता है शैडो गार्डन ने गाटर के आदमी को मारा था। गाटर ये सब बात गटान को बताता है। उनके सोल्जर बहुत पावरफुल हैं। गटान बोलता है अब मैं अपने क्लोवर सोल्जर को उनके पीछे भेजता हूँ। क्लोवर सोल्जर एलाइट सोल्जर हैं जिनको गटान ने ट्रेन किया था। गाटर बोलता है ऐसे में तो आइडिया कंपनी के सभी सीक्रेट हमें पता चल जाएंगे। सीन डेल्टा पर आता है जो बैंडिस को मार रही थी और शैडो पैसे गिन रहा था। तब भी बोलता है डेल्टा के साथ मैं बैटल एंजॉय नहीं कर पाता। बताओ फ्री के पैसे मिल रहे हैं तब भी उसको प्रॉब्लम हो रही है। डेल्टा जिसको मार रही थी वो उसका दूर का भाई लगता है जिसका नाम जाबरा है। जाबरा बोलता है तुम तो पोजेस हो गई थी ना, तुम मुझे जाने दो मैं तुम्हारा भाई हूँ। डेल्टा अपने ही भाई को मार देती है। शैडो बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, ये तुम्हारा भाई था। डेल्टा बोलती है मुझे कमजोर भाई नहीं चाहिए और वैसे भी मेरे पापा क्लैन के लीडर हैं, उनके बहुत सारी वाइफ और बच्चे हैं, एक मर भी गया तो कोई नहीं। और शैडो से बोलती है तुम मेरे पापा को फाइट में हरा के क्लैन के न्यू लीडर बन सकते हो, फिर हमारे भी बहुत सारे बच्चे होंगे। लेकिन शैडो को कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्या मतलब शैडो को छोटी लड़कियां पसंद है। फिर से गाटर गटान को बताता है तुम्हारा सोल्जर जाबरा भी मर गया और कुछ ही मंथ में हमारे सभी आदमी खत्म हो गए हैं। गटान बोलता है जो मैंने ऑर्डर दिया है वो पूरा करो, बाकी 3 सोल्जर को भी आइडिया कंपनी पर अटैक करने को बोलो। वैसे भी जाबरा वीकेट सोल्जर था क्लोवर में। गटान बोलता है इसलिए आइडिया कंपनी को कल्ट खतरा मानता है। क्लोवर सोल्जर आइडिया की तरफ जा रहे थे। गामा अल्फा को बताती है हमारा बैंक का काम भी अच्छा चल रहा है, हम पूरे मार्केट पर राज कर रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो गाटर और रैमसी अपने ही प्लान में फंस जाएंगे। सब लोग वहाँ अपना काम कर रहे थे तभी न्यू वहाँ आती है और बोलती है कुछ मेहमान हमसे मिलने आए हैं। अल्फा बोलती है न्यू तुम उनको हैंडल करो। गामा बोलती है मैं उनको हैंडल करती हूँ। ये सुन के सब अपना काम रोक देते हैं और शौक हो जाते हैं। आपको यहाँ कुछ समझ नहीं आया होगा सब लोग क्यों शौक हो गए, आगे जो होने वाला है तब आपको सब समझ आ जाएगा। अल्फा 2 लोगों को गामा के साथ भेजती है। सीन क्लोवर सोल्जर पर आता है। उन लोगों का टारगेट गामा और आइडिया कंपनी के सीक्रेट थे। तब भी वहाँ गामा बाकी 2 के साथ आती है। बाकी दो क्लोवर सोल्जर को अपना बना लेती हैं। गामा स्लाइम से तलवार बनाती है जिससे लीडर को पता चल जाता है ये शैडो गार्डन से है और उनका लीडर गामा से फाइट करता है और उसको टपली मारता है जिससे गामा को सर में बहुत तेज दर्द होता है और कुछ नहीं। फिर गामा तलवार से लीडर पर अटैक करती है जिसको लीडर बड़े आराम से डॉज कर रहा था और बोलता है ये पावरफुल तो है लेकिन फाइट में कच्ची है। लीडर इस बार अपने वेपन से गामा को टपली मारता है जिसमें उसका वेपन टेढ़ा हो जाता है लेकिन गामा को कुछ नहीं होता। क्या मतलब गामा का सर नहीं डायमंड है। गामा बोलती है मास्टर ने मुझे बताया था तुम पावरफुल तो हो लेकिन फाइट में अच्छी नहीं हो, तो ऐसा दिखाओ तुम बहुत पावरफुल हो। गामा लीडर पर अटैक करने आती है लेकिन टकरा के गिर जाती है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसको देख के अल्फा और न्यू परेशान थे। गामा उल्टा लीडर से बोल रही थी ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी मुझे गिराने की। लीडर भी हैरान था और बोलता है ये पागल लड़की मेरे बस के बाहर की है, चलो साथियों यहाँ से चलते हैं। लेकिन साथियों को तो शैडो गार्डन की लड़कियों ने संभाल लिया था। अब गामा फुल पावर से लीडर पर अटैक करने आती है लेकिन लीडर वहां से भाग रहा था। लेकिन गामा फिर से टकरा के गिर जाती है और तुक्के से गामा की तलवार से लीडर मर जाता है। गामा बाकी 2 से बोलती है ये सब मेरी प्लानिंग थी, ऐसा नहीं समझना ये तुक्का था। सीन गाटर पर आता है जो
गटान को बताता है क्लूवर सोल्जर का कोई अता पता नहीं है, एमसीए के कुछ लोग ने आइडिया कंपनी के साथ हाथ मिला लिया है। गटान बोलता है तुम उनको शांत कर दो और मन ही मन बोलता है बैंडिट्स और नाइट्स से कुछ नहीं होने वाला, मुझे कल्ट के चिल्ड्रन की जरूरत है, लेकिन कल्ट खुद ही लो बजट में चल रहा है। फिर हमें गटान का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ छोटे सोल्जर ने उसको मारा था और वो अभी उसी की वजह से अंधा था, और अब गटान को शैडो को मारने जितना पावरफुल होना था वो बात अलग है, अब तक उसको पता ही नहीं है उसको जिसने मारा था वो छोटा शैडो था। नेक्स्ट सीन में एलेक्सिया शैडो से फाइट कर रही थी, फिर वो लोग बर्गर खा रहे थे। एलेक्सिया को पावरफुल बनना था, रोज का कोई अता पता नहीं था और ओरियाना का किंग भी टपक गया था और एलेक्सिया रोज की हेल्प नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो वीक है। सभी लोग एलेक्सिया से आगे जा रहे हैं, फिर वो वहां से चली जाती है। शाम को शैडो जॉन बन के रामन खाने आया था, वहाँ यूकी में की लड़की आती है और बोलती है सभी प्रिपरेशन हो गई है। शैडो ने फेक नोट की मशीन अपने पापा के एरिया में लगवाई थी जहाँ कोई आता जाता नहीं था, और सीजन 1 में क्लियर को यहाँ ही किडनैप करके रखा था। वहाँ वो फेक नोट प्रिंट करके लॉलेस सिटी से मिडगार्ड में ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे। यूकी में शैडो को फेक और रियल नोट दोनों देती है। शैडो बताता है तुमने रियल नोट से ज्यादा अच्छे फेक नोट प्रिंट किए हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं पता लगा सकता हूँ। यूकी में बोलती है मैंने अपना काम कर दिया, जब एमसीए के लोगों को फेक नोट के बारे में पता चलेगा वो हमारे पास आएंगे, तब आप उनको हैंडल करना। लेकिन गटान मेरा शिकार है, उसने मुझसे मेरी मम्मी, मेरी फैमिली और मेरा विलेज सब कुछ छीन लिया, मैं भी उसका सब कुछ छीन के उसको मार दूंगी। गामा अल्फा को बताती है एमसीए के फेक नोट सर्कुलेट हो रहे हैं। अल्फा बोलती है जब पब्लिक को फेक नोट के बारे में पता चलेगा तब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से तो एमसीए और आइडिया दोनों डूब जाएंगे, क्या यही उनका प्लान है? और गामा को फेक नोट का सोर्स पता लगाने को बोलती है और बोलती है इसके पीछे एमसीए नहीं है तो इस सब का मास्टरमाइंड कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। गाटर फेक नोट के बारे में गटान को बताता है उनको खुद ही नहीं पता था कि असली नोट कौन सा और नकली नोट कौन सा। ये तो वही बात हुई, स्कूल के अंदर कोई अपने बच्चे को नहीं पहचान पा रहा। वाह। गटान गाटर से बोलता है फेक नोट का सोर्स पता लगाओ, और कल्ट से गटान को फेक नोट सर्कुलेट करने का मिशन मिला था जिससे एमसीए और आइडिया दोनों खत्म हो जाएंगे और कल्ट सभी गोल्ड कॉइन ले लेगा जो उसने एमसीए में इन्वेस्ट किए थे। लेकिन सब उल्टा हो रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो कल्ट को और लॉस होगा। सीन लॉलेस सिटी पर फेक नोट ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्रेन पर आता है जहाँ कुछ शैडो गार्डन के लोग ने अटैक कर दिया था जिसमें रोज भी थी। टीम की लीडर बोलती है रोज हर बार की तरह भावनाओं में नहीं बह जाना, बस मेरी बात मानना। वो तीनों ट्रेन के अंदर आते हैं जो सूनी थी, तभी शैडो थ्रेड से बाकी दो को पकड़ लेता है। थ्रेड मैजिक से कवर थी इसलिए वो टूट भी नहीं रही थी। रोज शैडो पर अटैक करने आती है, शैडो उसको भी थ्रेड से पकड़ लेता है और बोलता है तुम लोग सबसे पहले जानने के लिए आई हो, लेकिन तुमको और जानने की कोई जरूरत नहीं है, और उनको ट्रेन से फेंक देता है। रोज शैडो के पास जाना चाहती थी लेकिन उसकी लीडर उसको रोक के बोलती है तुम्हें फिर से वहां जाके पिटना है क्या, वो हमारे सिस्टम के बाहर का है, हम लेडी गामा को सब रिपोर्ट करेंगे। और रोज सोच रही थी मैं इतनी वीक क्यों हूँ।